हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज़ वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या है उनकी फीलिंग आपके लिए, कौन सी फीलिंग लेकर वो बैठे हैं आपके लिए जो बता नहीं पा रहे। क्या है उनकी फीलिंग जो वो बता नहीं पा रहे। क्या है उनकी फीलिंग वो जो नहीं बता पा रहे। क्या है उनकी फीलिंग वो जो नहीं बता पा रहे। चलो ये लेते हैं। पहला कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड का। तो हमारा है कि वो क्या फीलिंग रखते हैं जिससे वो बता नहीं पा रहे आपसे। पहली बात तो ये है कि वो एक डरे डरे से हैं। वो डरते हैं किसी धोखे से, किसी विश्वासघात से। कि वो उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए, किसी तरह का विश्वासघात उनके साथ ना हो जाए। वो खुद भी किसी को दुख नहीं देना चाहते और वो खुद उनको दुख मिले ऐसा भी वो नहीं चाहते। वो रिश्तों को ऐसे है कि वो रिश्तों को कुछ स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अगर रिश्ते की ओर नहीं वो बढ़ पा रहे हैं चाहते हुए भी, तो उनका यही फीलिंग है। वो हर्ट होने से डरते हैं। हो सकता है कि उनको पास्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंस मिले हों रिलेशन से, तो वो इस तरह की फीलिंग से बहुत डरते हैं। ये एक हर्ट से बहुत डरते हैं पूरी तरह से। क्योंकि उनको पास्ट में बहुत दर्द मिला होगा, तो अभी वो यही फीलिंग रखते हैं कि आगे वो दर्द लेने के लिए रेडी नहीं है। उनको यही उनकी सोच है कि रिश्तों में तो सिर्फ़ और सिर्फ दर्द होता है और पेन होती है। इसीलिए वो खुद की उलझनों में इस सोच की एक इस तरह की जो उलझन उन्होंने बना रखी, उसी में उलझे रहते हैं और नया कुछ वो सोचना ही नहीं चाहते। तो आगे 10 नंबर कुछ खास हो सकता है। 2-3 बार 10 नंबर आया है देखने वालों के लिए। 10 नंबर जो आया है वॉन्ड्स का आया है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उनके ऊपर इतनी हैं जो वो शेयर नहीं कर पा रहे, बता नहीं रह पाए। इतना उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा हुआ है उनका, जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। उनको यही डर है। इसीलिए ये कार्ड जो आया है ना, दुख से वो डरते हैं, पेन से डरते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वो उसके बोझ के तले दबे हुए हैं। वो डरते हैं कि अगर वो किसी से शेयर करेंगे तो हो सकता है कि रिश्ते टूट जाएं या कुछ हो जाए, मतलब उनका बैड एक्सपीरियंस ना कहीं हो जाए, जिसकी वजह से उनको पेन मिले, एक पेन से निकलना पड़े।
वो भी रिश्ते को निभाना चाहते हैं, एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उनके भी सपने हैं एक लेवल पे पहुंचने के, पर उनको पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत प्रेशर लेके लाइफ में घूम रहे हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, यही रीज़न है। अपनी जिम्मेवारियों को, अपने वेट को, अपने जो उन्होंने अपने माइंड पे डाला हुआ है, हो सकता है उनके माइंड पे बहुत सारे प्रेशर हों, बहुत सारे सीक्रेट हों जो वो नहीं शेयर कर पा रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को विद यू, बिकॉज ही स्केर्ड फ्रॉम द पेन। जो एक उनको डर रहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ अपने मन की बातें बोली तो मेरा रिलेशन कहीं टूट ना जाए, आप उनको छोड़ ना दो, तो वो उस दर्द में नहीं पड़ना चाहते। उस दर्द से बचने के लिए वो क्वाइट रहने की कोशिश करते हैं, अपनी शेयरिंग फीलिंग को दबा के रख रहे हैं। आगे का कप है जो हमारे पास 8 ऑफ कप्स आया है। एट ऑफ कप्स भी हमें इसी तरीके को बता रहा है कि वो उनको पता है कि वो अगर किसी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं करते हैं तो दूसरे लोग अपनी राय खुद बना सकते हैं। शायद वो इस तरह से अपने में एक तरीके की दूरियां ला रहे हैं, जो जैसे चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट होने की बजाय एक लंबा पीरियड ले रही हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि एक लंबा पीरियड हो सकता है, जो काम शॉर्ट टर्म में हो सकता है उस काम के लिए एक लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, उनके शेयरिंग ना करने की वजह से, उनके एक डर की वजह से। वो इस वजह, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ी सी कफ भी आती है बीच बीच में, आई रियली एक्सक्यूज़। तो वो इस वजह से उदास भी हैं, डरे डरे से रहते हैं, उदास रहते हैं। उनको काफ़ी फील हो रहा है, अपने जो खुशियाँ गम हैं, जो अपने दुख दर्द है, जो अपनी जिम्मेवारियाँ हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। इस बात से वो बहुत टूटे हुए हैं, उदास हैं। अगला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है मेजर अरकाना से डेविल का। इसीलिए उनको कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार की, क्योंकि वो उनकी शेयरिंग नेचर ना होने की वजह से एक डर में, उदासी में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसकी वजह से उनको एक लत में भी घिरे हुए हैं। हो सकता है उनको किसी तरह की कोई आदत, उन्होंने किसी बात को अपनी आदत बना लिया हो। पर आपके प्रति उनको बहुत सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। आपको देख के काफ़ी अट्रैक्शन रहती है उनको आपके लिए, पर ये भी बात वो शेयर नहीं कर पाते हैं। एक डर में फंसे हुए हैं, डर में फंसे हुए, ऐसा उनकी सोच जो है बहुत मटेरियलिज्म सोच है। ऐसे अपने आप को एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है, एक फंसे हुए हैं एक किसी बंधन में, ऐसे अपने आप को उन्होंने गुलाम बना कर रखा हुआ है। अपनी सोच के वो गुलाम है कि बेसिकली वो ऐसा कह सकते हैं कि वो अपनी एक सोच के गुलाम बने हुए हैं।
तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं और एक कार्ड से। देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है उनको, बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये देखिए, ऐसे देखिए, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं सब कुछ लाइफ के एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप और उनके बच्चे इन्वॉल्व हो, शादी करें, आपसे एक फैमिली बनाए। ये चाहते हैं आपसे वो, आपके साथ। पर एक डर में, एक दर्द में, एक सोच में फंसे होने की वजह से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये फीलिंग है उनकी कि वो आपके साथ लाइफ को इस तरह एंजॉय करें जिसमें आपके साथ उनका पूरा परिवार बन जाए, उनकी पूरी एक ज़िंदगी, एक लाइफ, एक मुकाम हासिल हो जाए उनको, ऐसा वो चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड है, शादी को बताता है। शादी आपसे वो करना चाहते हैं, खुशियां हासिल करना चाहते हैं आपसे आपके साथ। तो इस रिश्ते के लिए गॉड गाइडेंस क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। गॉड गाइडेंस क्या आ रही है, उनकी जो फीलिंग है जो वो आपसे नहीं शेयर कर पा रहे। गॉड गाइडेंस क्या आ रही है उनके रिश्ते को। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यू सी। ये भी कार्ड बता रहा है कि अभी तक वो इतने, जो हमने देखा है पीछे रीडिंग में भी, कि वो कि जिम्मेवारियों में फंसे हुए हैं, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसे डर में हैं, रास्ते लंबे ले रहे हैं अपनी सोच की वजह से। आगे बढ़ने की बजाय, शॉर्टकट लेने की बजाय वो लंबे लंबे रास्ते गोल गोल घूम रहे हैं। किसी एक डर को उन्होंने अपनी पेन में बदल लिया हुआ है। तो बट चाहते क्या हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। तो गॉड ने भी ये कहा, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप ये सब चाहते हो तो इसके लिए ये राइट टाइम है, आगे बढ़ो और एक्शन लो, मैं आपके साथ हूँ। जिस बातों में आपकी खुशी है उन बातों को ढूंढें, आप जल्दबाजी करें ना, पर अपना सही टाइम पे सही निर्णय लें, प्लान एडवांस में करें। अगर कोई फीमेल देख रही है तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में किसी मेल की एंट्री होने वाली है। अगर कोई मेल देख रहा है तो उनकी लाइफ में फीमेल की एंट्री होने वाली है। अगर कोई सिंगल देख रहे हैं तो एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, राइट ट्रैक पे आपको चलने को कह रहा है, पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप कुछ भी नया इस टाइम पे एक्शन लोगे तो आपके लिए यूनिवर्स यस कर रहे हैं कि यस, दिस इज़ योर टाइम। Achieve whatever, however, how much you want, you can achieve. You have to do just little hard work. You have to do, take action. Take action. आप राइट ट्रैक पे हो, आपको दृढ़ संकल्प और बहादुरी के साथ प्रयास करने होंगे। माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है दिशा को लेकर, तो आप जिस और बढ़ोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तेज़ी करने की बजाय अपने तरीकों को देखें, रिवाइव करें, तरीकों को अपनाएं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, कर्मों को अच्छा करें। ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए मिलेंगे आपको फिर एक और रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय।